Hello friends, viewers and my dear student. Today I am going to take a new tutorial on distributive adjective जिसे हम विशेषण पढ़ रहे थे लास्ट टाइम. काफ़ी सारे वीडियोस बनाए मैंने विशेषण के ऊपर जिसको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. तो हम आज पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. वो क्या होते हैं, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब कैसे होता है. तो डेफिनेशन है उसका, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शोज दैट द ऑब्जेक्ट मेंशन्ड आर टेकन सेपरेटली. या तो उसको डिस्ट्रीब्यूट मतलब सेपरेटली सेपरेट किया जाए और इन अ सेपरेट ऑर्डर या सेपरेट ऑर्डर में उसको रखा जाए. तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव्स में क्या आता है, जिसे इंग्लिश में जो वर्ड्स आते हैं तो वो ये है, ईच है, एवरी है, नाइदर है और आइदर है या ईदर है. ठीक है, आइदर भी बोलते हैं उसको और ईदर भी बोलते हैं उसको. ठीक है, तो ये जो चार शब्द है विशेषण के, तो इसको ये क्या करता है, ये शब्द जो है वो नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स है, अलग अलग चीजों को. तो अब लेते हैं इसका एग्जांपल और चलते हैं कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में. अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर ईच का. EACH हो गया ये हमारा ईच का. तो अभी इसका एग्जांपल हम कैसे लेंगे, जिसे हम बोल सकते ईच बॉय एंड अ गर्ल विल गेट अ टॉफी. है ना. मतलब इस एग्जांपल ईच हम लेते हैं तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ईच बॉय, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ईच बॉय एंड गर्ल विल गेट अ टॉफी. ठीक है, मतलब लड़का लड़की, ईच एवरी जितने भी है सबको ईच बॉय एंड गर्ल विल गेट अ टॉफी. ठीक है, अब हम लेते हैं एवरी का. अभी ये भी सिंपल है, ईच बॉय एंड गर्ल विल गेट अ टॉफी. अब लेते हैं एवरी का एग्जांपल. हम कर सकते हैं इसको एवरी बॉय एंड अ गर्ल विल गेट अ टॉफी. ठीक है, टॉफी होती है ना खाने की चॉकलेट. ठीक है, अब देखो एवरी बॉय मतलब कोई इसमें से मिस नहीं होगा. हाँ, ईच बॉय मतलब हाँ उसमें से थोड़ा बहुत मिस हो सकते हैं, लेकिन एवरी बॉय एंड गर्ल विल गेट अ टॉफी. एवरी बॉय मतलब इसमें कोई मिस नहीं होगा, तब हम यूज करेंगे एवरी का डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में और ईच का डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में. अब देखो ये नाइदर और आइदर है. नाइदर थोड़ा नेगेटिव है ना, नेगेटिव ऑब्जेक्टिव लग रहा है मुझे. तो नाइदर में क्या होगा, नाइदर में होगा हमारा एक मिनट. हाँ, नाइदर में क्या होगा हमारा, नाइदर में होगा EIGTHER. हाँ, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं हम नाइदर अ बॉय और अ गर्ल विल गेट अ टॉफी. ठीक है, मतलब कि नाइदर अ बॉय, ना ही किसी लड़के को ना ही किसी लड़की को टॉफी मिलने वाली है. तो ये होता है नाइदर का एडजेक्टिव. ठीक है, अब हम चलते हैं ईदर पर. बोर्ड पे जगह नहीं लिखने के लिए थोड़ा हम इसको मिटाते हैं. आप समझ गए होंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईच, एवरी, नाइदर और ईदर आता है. ईदर मतलब थोड़ा वो डिस्ट्रीब्यूट करता है. ये देखो नाइदर अ बॉय और अ गर्ल, देखो बॉय को और गर्ल को डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पर. ठीक है, विल गेट अ टॉफी. एवरी बॉय एंड गर्ल विल गेट अ टॉफी. ठीक है, मतलब एवरी बताता है कि हर एक लड़के को और लड़की को टॉफी दी जाएगी. ईच बॉय हर एक को, हर एक गर्ल को और हर एक लड़के को और हर एक लड़की को एक एक टॉफी दी जाएगी. ठीक है, तो चलते अभी हम ईदर या आइदर पे. अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम ईदर का.
अभी देखो इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ईदर में। अब ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि ईदर अ बॉय विल गेट अ टॉफी और बिस्किट। ठीक है, मतलब इनमें चॉइस है, इसमें क्या है, इस वर्ड में है चॉइस। ठीक है, तो इसमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें चॉइस है, तो चॉइस क्या है, ईदर और आइदर अ बॉय विल गेट अ टॉफी और बिस्किट, मतलब उसको टॉफी दी जाएगी या तो बिस्किट दिया जाएगा। तो ये हो गया मीनिंग आइदर का या ईदर का। ठीक है, आइदर का, एवरी का, ईच का तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। जो हमारा जो अलग जो एडजेक्टिव का नाम है वो देखते हैं कौन सा है, वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो लिख देते हैं यहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो नंबर के भी विशेषताएं होती भाई नाम के, है ना, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर लेते हैं और वो क्या है हम वो देखते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होते हैं वो, तो पहले उसका डेफिनेशन हम लोग ले लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर का, कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर adjective of a number denotes the number of nouns, denotes the number of nouns they are further divided into। ठीक है, मतलब इसको मैं समझाता हूं ठीक से। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव विशेषण, ठीक है, नंबर का मतलब संख्या का, डिनोट करता है कि नंबर ऑफ नाउन्स दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, मतलब नाउन की संख्या में किस तरह से हम नाउन को या प्रोनाउन को हम डिवाइड कर सकते हैं, नाउन को ही स्पेशली। ठीक है, तो चलते हैं हम अब इसके डिवीजन में चलते हैं कि कैसे। एक तो होगा डेफिनेट डिवीजन। ठीक है, डेफिनेट होगा मतलब ये डिनोट्स द एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, उसको बोलते हैं डेफिनेट नंबर। और दूसरा होगा इनडेफिनेट नंबर। इनडेफिनेट का मीनिंग क्या होगा, डज नॉट डिनोट द एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, डज नॉट डिनोट्स द एग्जैक्ट नंबर। ऑलराइट, तो ये हो गया डेफिनेशन अब हमारी एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ और लिख लेते हैं और क्या बोलना चाहता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो शायद आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव देखो भाई कितने सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, है ना, पर्सनल एडजेक्टिव, तो बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, पर्सनल होते हैं, प्रोनाउंस की जैसे, तो एडजेक्टिव एक काफी अच्छा चैप्टर है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेट एडजेक्टिव, ठीक है, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ
a number marks the exact number of a noun. ठीक है, of a noun और a pronoun का. ठीक है. An adjective of number, आगे बोल रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है आगे? An adjective of number, ग्रामर किताब कहती है an adjective of number that shows, बताते हैं that shows many things, are called cardinal numbers. ठीक है, are called cardinals. ठीक है, इनको एक अलग दर्जा दिया है कार्डिनल नंबर. आप मैथ्स में सीखते होगे कार्डिनल्स, जैसे कि 1 2 की संख्या होती है ना, 1 2 3 4 5, ये सारे कार्डिनल नंबर्स हो गए. ठीक है, तो जैसे कि 1, जैसे नंबर 1 लिखते हैं, जैसे हम कोई लिस्ट बना रहे हो सामान की, तो 1 नंबर लिखते, 2 नंबर लिखते, 3 नंबर लिखते, इस तरह से. तो उसको ग्रामर में कहा जाता है कार्डिनल्स. ठीक है. अब दूसरा का जो है इनडेफिनिट, जो उसका जो कहा जाता है, तो दूसरा उसका एग्जांपल है एडजेक्टिव, है ना. वापस लिख लेते हैं हम ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए. एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ अ नाउन बोल सकते हैं हम. एडजेक्टिव ऑफ नंबर that shows the order, of things, are called ordinals. तो देखो जी, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स. अब ये कैसे होगा, जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं आपको. ऑर्डिनल्स में हम लोग एग्जांपल क्या लेंगे, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, FIRST, फर्स्ट, सेकेंड. ठीक है ना, तो ये हो गया थर्ड. ठीक है, थर्ड. तो ये हो गया ऑर्डिनल्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऑर्डिनल्स में, और 1 2 3 4 5 ये कार्डिनल्स में. ठीक है, तो इस तरह से एडजेक्टिव रोल प्ले करते हैं, अपनी अपनी विशेषताएं बताते हैं. ठीक है, और अलग अलग विशेषताएं बताकर हमको दिखाते, दर्जा समझाते हैं कि किस तरह से. और देखो दोस्तों, ग्रामर जो है वो स्पेसिफिकली इंग्लिश ग्रामर जो है वो बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन आप अगर उसको ठीक से समझोगे तो. ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कंटेंट बहुत मिलेगा इंटरनेट पे, आपको वीडियोस भी बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो करने वाला आपको अच्छा होना चाहिए व्यक्ति, या जो भी है टीचर या ट्यूटर, जो भी आपके लिए वीडियोस बना रहा हो. ठीक है, तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक आज ये खत्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में. बाय बाय.